9.5 साल मुख्यमंत्री बन गया और 6 महीने रह गए जब बात गया कहते लोग हिसाब मांग ले अरीबिया झंडे ठागा आगे आड़ा वोट मांगने दिए वो हिसाब देश का भाई कौन सा भाई न्यू कैस का है 9.5 साल में मैं कौन सा काम करा भाई शिक्षा काम कराओ स्वास्थ्य करवाया हो खेल का करवाया हो कोई भी एक आदमी भाई न्यू कहते 9.5 साल है मुख्यमंत्री रहा एक है और वो फिर भाज गया एक भी आदमी बता दो भाई और गलती का विधायक के हाथ में काम नहीं था भाई काम था सरकार का काम हो मुख्यमंत्री का। अब आप ही जवाब दीजिए। टाइमिंग हमारी बहुत अजीब है। एक तरफ भैया जी अभी भाजपा की कमियां गिना रहे थे दूसरी तरफ भाजपा के प्रत्याशी आ गए। दोस्तों हम हरियाणा के सुंदरपुर गाँव में इस गांव में हम आए हुए हैं लोगों से बातचीत करने के लिए और अब हरियाणा में हमें लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप किसी भी गांव में जाएंगे तो आपको ऐसी चौपाल दिखाई पड़ जाएगी लगभग हर गांव में। यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं बातचीत कर रहे हैं ताश भी खेल रहे हैं कहीं हुक्का पानी भी चल रहा है। तो हमने सोचा कि जरा इन्हीं से बात की जाए और समझा जाए कि भाई हरियाणा में जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं जो किसान जवान पहलवान और गरीब जो मुद्दे हैं उनको लेकर के ये लोग क्या सोचते हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने और भाजपा ने दोनों ने अपने संकल्प पत्र जारी कर दिए हैं और दोनों का फोकस इन्हीं 4 मुद्दों पर है किसान जवान नौजवान और गरीब। तो इन्हीं पर बात करने के लिए जो है वो हम यहाँ आए हैं क्योंकि हरियाणा की जो राजनीति की धुरी है वो इन्हीं 4 चीजों पर टिकी हुई है। हमारे साथ कुछ लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। शुरुआत आपसे करेंगे भाई साहब हमें बताइए कि आपके गांव की बात हटा देते हैं ओवरऑल हरियाणा की बात करते हैं किसके बीच में टक्कर है मुकाबला किसके बीच में? अभी तो कांग्रेस ही ज्यादा है कांग्रेस या बीजेपी का बहुत कम मत है। बाकी निर्दलीय भी काफी अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छा। उनको भी मिल सकता है ऐसा कुछ नहीं है निर्दलियों को भी मिल सकता है काफी निर्दलीय मतलब आ सकते हैं। बीजेपी को आप बता रहे हैं कि कम है बीजेपी को कितने लगभग अगर पूछा जाए कितनी सीटें मिल जाएंगी? एज ए परसेंटेज देखा जाए तो 25 के आसपास खींच सकते हैं मुश्किल से। बाकी नहीं है 50-50 नहीं कह सकते कि भाई टक्कर है वो नहीं हो सकती। नाराजगी क्यों है? नाराजगी काफी इशू है हरियाणा में। कोई भी देखोगे तो कोई भी बड़ा काम नहीं किया है जिससे काउंटिंग में किया जा सके कि ये काम किया है। अच्छा ठीक है। और गवर्नमेंट सर्विस है जैसे उसमें भी काफी कटौती कर दिया है। अभी गवर्नमेंट सर्वेंट खत्म कर दिए हैं जिसके हिसाब से ठेकेदारी सिस्टम कर दिया है जिससे लोगों की जो पेमेंट है वो काफी कम होगी। अब ठेके पे लगेंगे तो पेमेंट कम रहेगी जिससे परिवारों का खर्चा बड़ा मुश्किल से निकलता है। अच्छा। तो ये इशू है काफी। और इसके अलावा रोजगार शिक्षा इन सब पे कितना काम मैंने बता दिया। शिक्षा में क्या है कि स्कूलों में ग्रोथ नहीं हो रही है। अच्छा। टीचर कम हो गए हैं बिल्डिंगें बहुत पुरानी हो चुकी है उनकी मेंटेनेंस नहीं होती है कोई फंड अलॉट नहीं होता है जिससे उनका खर्चा चल सके। अब उनमें स्कूल कम होते जा रहे हैं जिससे कि गरीब लोगों के लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए काफी दिक्कतें आ रही है। तो ओवरऑल भाजपा का इस बार पलड़ा जो है वो डाउन है। ठीक है। हमारे साथ एक और सर हैं चाचा जी दोबारा आ गए हम आपके पास। बताइए क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? सरकार तो टाइम बताएगा। टाइम बताएगा जब रिजल्ट आएगा। वो तो वोटर के हाथ में है किधर वोट जाएंगे। ये तो घुमा रहे हैं आप। अच्छा आप बताइए आप किसकी सरकार बना रहे हैं? हम तो आज बाहर तो निर्दलीय है या फिलहाल फिलहाल हमारा निर्दलीय बैठा हुआ है। हाँ। और वो इलेक्शन लड़ रहा है जी। और चांस 99% है बाकी रिजल्ट बताएगा। अच्छा चाचा जी ये चाचा जी बात आपने बोल रहे बाकी रिजल्ट बताएगा। ये बताइए कि दुनिया जो है कह रही है कि भाई मोदी ने बड़ा काम किया है हरियाणा में लोग काहे इतना नाराज है? हरियाणा में लोग नाराज नहीं है। हाँ। जो हमारा डिफेंस का OROP वो बोल रहे हैं जो 40 साल से कांग्रेस आउटस्टैंडिंग खड़ा कर रखा था लटकाई थी आउट नहीं करी थी मोदी ने वो 14 में आउट कर दिया लागू कर दिया। लेकिन उसके अंदर क्या लिखा हुआ था उसको पता नहीं क्या उसमें ये लिखा हुआ था हर 5 साल के बाद उसको रिवाइज करना है लेकिन उन्होंने रिवाइज नहीं किया और हमने सुप्रीम कोर्ट में केस डाल के 19 से 1 जुलाई से उसको हमने फिर लिया है केस लड़के। क्या हमें केस लड़ने की जरूरत है फौज के आदमियों को जिम्मेदारों को? तो फिर उन्होंने क्या किया और फिर अग्निवीर लागू कर दिया। तो 4 साल के लिए कौन मरेगा वहाँ देश को कौन संभालेगा? अग्निवीर से नाराजगी? बिल्कुल नाराज है हम तो। क्यों? वो तो कह रहे हैं कि देश हित में ये बहुत अच्छा कदम। कैसा कदम है आप ये बताओ? 4 साल के लिए आपको कोई सर्विस दे और उसमें आप ऊपर चले जाओ आपके बच्चों को कौन संभालेगा?
क्या बेनिफिट है उसका? अग्निवीर से कोई बेनिफिट नहीं। आप क्या करते हैं? आप घर पे ही रहते हैं या मतलब इसके पहले भी कुछ करते रहे आप? मैं डिफेंस से पेंशन हूँ, 25 साल नौकरी की है, पूरा तजर्बा है। अच्छा, ऐसे ही बोल रहे फिर हैं भी क्या? आप बता रहे हैं कि अग्निवीर सही नहीं है। सही नहीं है, तभी तो हमें ज्ञान है, तब तो कह रहे हैं ठीक नहीं है। भाई वहां पर आदमी गया, जी 2 साल सर्विस में मर गया, जी। उसके बच्चों को बेनिफिट नहीं है, 0 है, जाओ फिर उसके बच्चों को कौन 4 पढ़ेगा? साल के अंदर कोई इंटरेस्ट से काम नहीं करेगा। 4 साल के लिए कोई सर्विस के लिए गया है, वो कोई इंटरेस्ट से काम नहीं करेगा, जी जी। वो अपना टाइम पास करेगा। 4 साल निकले अपने जाके बाहर, हमने तो कुछ और देखना है भाई। जो बंदा 4 साल जाएगा, 4 साल के लिए कोई इंटरेस्ट से काम करेगा, कुछ सीखेगा वहाँ पे, जी। क्या करेगा वहाँ पे? जो इतनी मेहनत करके 4 साल वहां पे जाएगा, कोई छाती पे गोली खाने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। भारत में ये सुरक्षा नहीं होगी, ऐसे तो दूनी ही हमारे वो बढ़ेगी। ऐसे कोई रक्षा कौन 4 साल के लिए छाती पे गोली अड़ेगा? भारत रक्षा कोई नहीं लड़ेगा। तो यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो अग्निवीर को आप लोग ठीक नहीं मानते? बिल्कुल ठीक नहीं मानते, बिल्कुल गलत है। ये तो उस नौजवान को ही पता, वो कितनी मेहनत करके फिजिकल करके नौकरी लेता है, सब कुछ बेच कर खाया है उधर करके। और बताओ भैया, और क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ पे नौजवानों की बात है? नौजवान ये सारे मुद्दे हैं जी, कोई बेरोजगारी है, सारे प्राइवेट धंधे कर दिए, सरकारी कोई नौकरी नहीं काटी। हमारे हरियाणा में 2019 से कोई भर्ती नहीं की है, सब कुछ बेच कर दिया। लाल किला बेच दिया, स्पोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दी। ये मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की बीमारी है बिल्कुल। अच्छा ये डोगडोगी बजाता है इस टाइम पे, इलेक्शन के टाइम, और कुछ नहीं है। अच्छा, मोदी जी तो आए थे आपके हरियाणा में? मोदी जी आए थे? आप भी आए, आपको मना कर रहे हैं हम, सभी आते हैं चले जाते हैं, हमको मना कर सकते कौन? और वो प्राइम मिनिस्टर इंडिया का, वो आ क्यों नहीं सकता? और आएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि सरकार भी आई थी उनकी, हाँ ठीक है, लेकिन सरकार आई थी, उसने कोई भी 10 साल में कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे हम उनको सहमति दें कि हाँ इन्होंने कुछ अच्छा काम किया हो। मेरे कहने का मतलब चाचा ये था कि मोदी जी आए थे और कई भाषण भी दिए थे, वो बातें कर रहे थे कि भाई हम हरियाणा को ये सौगात देंगे, और भी तमाम तरह की बातें उन्होंने की। तो उससे आप लोग कन्विंस नहीं हुए? अभी हमारी यहाँ पर पहले कुछ फैक्ट्री की थी हालात यही हरियाणा में, उसको गुजरात में ले गया, अहमदाबाद में मोदी जी। अब बच्चे थोड़े, हमारा बजट कहाँ गया, तो तरक्की नहीं की। और एमएसपी की जो गारंटी दे रहे हैं उस पर क्या वो सब झूठ बोल रहे हैं, 24 फसलों पे एमएसपी की कुछ नहीं दे रहे, आज तक दिया ही नहीं उन्होंने। क्या अभी नई खड़ी होगी एमएसपी? कुछ नहीं दे रहे, वो ऐसे ही बना रहे, जुमले हैं जुमले, गारंटी? सब जुमले। चलिए ठीक है चाचा जी, आप बताएं भैया, अभी कुछ संकल्प पत्र जो है वो भाजपा का जारी हुआ है, कांग्रेस का भी जारी हुआ है, और दोनों के जो केंद्र में जो है वो 4 चीजें हैं: किसान, जवान, पहलवान और गरीब। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं किसानों के ऊपर, क्योंकि किसान आंदोलन भी हुआ था, बहुत सारे किसान शहीद भी हुए। आपके हरियाणा से भी बहुत सारे किसान गए हुए थे। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि किसानों की क्या स्थिति है, क्या नाराज हैं किसान अभी भी? ऐसा है जी, कोई भी योजना बनाई, वो योजना पहली बात तो फेल हो गई जी। इन पॉलिसी बनाई किसान के लिए, बोला कि हम किसान के लिए पॉलिसी बना रहे हैं, लेकिन वो कानून वापस ले लिया। वापस लेने का मतलब है कि गवर्नमेंट फेल होगी उसमें, क्योंकि किसानों में इनने जितनी सादत हुई उनके बारे में इनने कुछ नहीं बोला, मोदी ने कुछ नहीं बोला। अभी ये लास्ट में घोषणा पत्र लेगा आगे, उस घोषणा पत्र में ले रहे हैं कि हम एमएसपी कर देंगे। 10 साल से इनकी गवर्नमेंट नीचे भी थी, ऊपर भी थी। अगर एमएसपी ये करना चाह रहे हैं तो वो एमएसपी अब तक क्यों नहीं करा? पिछले 10 साल में जो काम ये 10 साल में सत्ता में रहते हुए मुख्यमंत्री इनका, प्रधानमंत्री इनका एमएसपी जब नहीं दे पाए, तो अब ये सब बकवासबाजी है कि अब हम एमएसपी दे देंगे। नंबर 2, इनका घोषणा पत्र ये करे कि 500 रुपए में सिलेंडर दे देंगे। पिछले 10 साल में ये कहां थे? जब भी तो सिलेंडर बिक रहा था, जब भी तो लोग सिलेंडर ले रहे थे, पहले इनने सब्सिडी दी। ये इनकी सब बहानेबाजी है, ये तरीका है इनका काम करने का। इनने पहले सब्सिडी दी ऑनलाइन, उसमें 300-400 रुपए सब्सिडी आई, धीरे धीरे फिर 300 से 250, 250 से 200 और 200 से अब रहेगी वो 50 पैसे, 1.5 रुपया रहेगा। तो वो जो सब तरीका है वो गोलमोल करके इनने सारे पैसे यहाँ से लोगों की जेब से निकालने हैं और बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में पहुंचा देने हैं। इनका बहुत सिंपल तरीका है ये। और अब जब इलेक्शन का टाइम आ गया तो ये मीठी गोली फेंक रहे हैं, भाई 500 रुपए का सिलेंडर करते हैं। पिछले 10 साल में ये सत्ता में बैठे हैं, नीचे भी ऊपर भी है, जब क्यों नहीं करा भाई? जब क्या ये लोगों को जरूरत नहीं थी सिलेंडर सस्ते की है? जब ये महंगा क्यों बेच रहे हैं, आज क्यों सस्ता कर रहे हैं? अब ये बोल रहे हैं कि 2100 रुपए दे देंगे हमारे महिला को। पिछले 10 साल में इनने दे के दिखाना था, जब लोग मानते हैं हाँ भाई ये सरकार है कि ये महिलाओं के समर्थन में है। तो आज ये जो घोषणा ले आ रहे हैं वो सारी की सारी झूठी है, और ये एक दूसरी पार्टी की देखकर नकल है। एक पार्टी ने बोला हम 2000 देंगे,
इन आगे इसने बोला हम 21 से दे देंगे, उसने बोला 500 कर दें, ये बोला हम भी 500 करते हैं। ये सब जो है जुमले हैं, और ये सारे जुमले दो आदमी हो गए हैं, दोनों जुमलेबाज ऊपर बैठे हैं, वो डायरेक्शन फेंके हैं। एक मुख्यमंत्री बने 9.5 साल है, 9.5 साल मुख्यमंत्री बन गया, और 6 महीने रह गए जब बात गया कहते लोग हिसाब मांग ले, अरे भी झंडे ठागा आगे आड़ा वोट मांगने दिए। वो हिसाब देश का भाई कौन सा भाई न्यू कैश का है, 9.5 साल में मैं कौन सा काम करा भाई, शिक्षा काम कराया, स्वास्थ्य करवाया हो, खेल का करवाया हो, कोई भी एक आदमी भाई न्यू कहते 9.5 साल है मुख्यमंत्री रहा एक है, और वो फिर भाज गया। एक भी आदमी बता दो भाई, और गलती का डर विधायक के हाथ में काम नहीं था भाई, काम था सरकार का, काम हो मुख्यमंत्री का। अब आप ही जवाब दीजिए। टाइमिंग हमारी बहुत अजीब है। एक तरफ भैया जी अभी भाजपा की कमियां गिना रहे थे, दूसरी तरफ भाजपा के प्रत्याशी आ गए। विधायक की कोई गलती नहीं है, तो सच्ची बात बोले, जोर लाने की जरूरत मांगे राम तो बोलिए। यो भाई कभी सही गया भाई, वह जोर ला रहे थे, मैं तो ऐसा तो जोर ला दिए मेरी सुन भाई जोर लावा है कभी, बोलर में भी जोर लावा यार, वोट के में भी भाई जोर पूरा कर। बोल भाई, बोल भाई, बड़े भाई बोल। आ जाओ जी, मेरी बात सुनो। हाँ बताओ जी। मल्ले गांव में सरपंच बन गया कोई? हाँ बन गया भाई, बन रहा है, बन गया। गांव के काम में लिस्ट कौन दिया बना? सरपंच देगा ना? हाँ बिल्कुल देगा। और भी काम होंगे तो ये 2 मिनट दे दो आपने, सिर्फ 2 मिनट, 2 मिनट बोलन का दायो भी भाई बोलेगा। हाँ बताओ भाई। मदीना काम है, कुर्शन है। हाँ ठीक है। उस पन्ना आदर्श गांव का चर्चा मिल रहा है। हाँ, यह ठीक बीजेपी है। सरकार है, ठीक है भाई। ना वो छोरा बीजेपी का वोटर। ठीक है, ठीक है। वो इसे बतेरे काम है। हाँ बतेरे हैं। मान लिया टेंडर या कर दी, नया टेंडर तय काम हो। हाँ ठीक है। ये भी 21 लाख की लिमिट भी खोल दी। ठीक है। आदमी काम कौन लिख के देगा? सरपंच देगा? यार लिस्ट क्यों खोल दी? लिस्ट क्यों खोल दी? सवाल नंबर 1। अच्छा, यह लिस्ट पहले बंद क्यों करी थी? इस बात का जवाब दे दूं। हाँ किस चीज का दिक्कत थी? टेंडर का काम है, उसका दिक्कत थी। मुझे लगता है इसके पहले कभी ऐसा हुआ नहीं होगा। हमारी टाइमिंग बहुत अजीब थी। एक तरफ हम यहाँ जनता से बात कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे कि उनका क्या मत है, और दूसरी तरफ जो है वो भाजपा के जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर आ गए, दीपक हुड्डा जी हैं वो यहाँ पर आ गए, और दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रही है। तो सारे प्यार तो बोलना भाई, बोलने का तो मेरा लागे तो पंडित जी